Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 2, Introduction to GUI Operating System. So let's start here. Hey, what are you doing in the library? आप यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? आई एम रीडिंग अ बुक. मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ. यहाँ पर रिपोर्ट इस बच्चे से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो लाइब्रेरी में. तो बच्चा बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा हूँ. Let me explain. The librarian helps organize books just like an operating system organizes files on a computer. मुझे एक्सप्लेन करने दो. लाइब्रेरियन जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं बुक्स को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है कंप्यूटर के फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में. डू यू नो हाउ अ लाइब्रेरी वर्क्स? क्या आप जानते हो कि लाइब्रेरी किस तरीके से वर्क करता है? नॉट रियली, वास्तव में नहीं. दैट्स अ ग्रेट. ठीक है, अच्छी बात है. द लाइब्रेरियन मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स द स्टूडेंट्स फाइंड एंड बोरो बुक्स ईजिली. लाइब्रेरियन जो होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं बुक्स को आसानी से बोरो करने में, यानी उधार लेने में और उसको ढूंढने में. ठीक है, टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट 26. Like the librarian is the one who takes care of the every task of the library. जैसे लाइब्रेरियन होते हैं जो लाइब्रेरी के हर एक टास्क यानी वर्क को वो आसानी से देखभाल करते हुए वो करते हैं. ठीक है, उसी तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट. उसी तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये चीज़ें करता है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम के लिए. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच मैनेजेस ऑल द टास्क एंड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जो कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स के और सारे टास्क को क्या करता है, मैनेज करता है, यानी हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच. An operating system is the software that manages the input and output devices, storage devices, other software and the provides the common services for the computer प्रोग्राम्स. कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है, हमारे दिए गए इनपुट को मैनेज करता है, उसके बदले वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, स्टोरेज डिवाइस को वो देखता है और अदर सॉफ्टवेयर्स को. ठीक है, इन सारे चीज़ों को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कह रहा है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन कर सकें, यानी ऑन कर सकें. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ये क्या है हमारा, एक OS है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक है, लाइनेक्स है और यूबंटू है. तो ये सभी हमारे OS होते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं OS के. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब एग्जैक्टली OS जो होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो करता क्या है कंप्यूटर में, तो ये पहला काम यहाँ बताया जा रहा है. इट कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हैंडल करना. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. तो ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कड़ी का काम करता है. इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स एप्लीकेशन टू बी रन एट द सेम टाइम्स. ये क्या करता है कि सपोर्ट करता है एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने में, यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है. इट प्रोवाइड्स पासवर्ड प्रोटेक्शन टू अवॉइड एनी मिसयूज़. इसके साथ ही ये किसी भी मिसयूज़ से होने से बचाने के लिए पासवर्ड का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि यानी आप पासवर्ड दे सकते हैं अपने सिस्टम में. अ यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. एक यूज़र जो होता है वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है. द एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद द हार्डवेयर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कि वो एप्लीकेशन जितने भी आपने इंस्टॉल किए उससे वो इंटरेक्ट करता है यूज़र्स के थ्रू. ठीक है, टर्न योर पेज नंबर 27. यूज़र इंटरफेस. वाइल मेकिंग a file in the Word, the file tabs gives you various command options. कह रहा है कि जब आप MS Word में फाइल बना रहे होते हैं तो फाइल टैब आपको वेरियस कमांड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. क्या है ये वेरियस कमांड ऑप्शंस में, दीज आर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा. ये सारे कमांड आप देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखते हैं.
MS वर्ल्ड में। द यूज़र क्लिक्स ऑन दीज कमांड्स ऑफ द एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन होता है MS वर्ल्ड, ये कम्युनिकेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज़, विच इन टर्न कम्युनिकेट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस टू फुलफिल दीज कमांड्स। द एप्लीकेशन और द सेट ऑफ कमांड्स दैट यूज़र इंटरेक्ट विथ इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस और इंटरफेस। कह रहा है एप्लीकेशन जो सेट ऑफ क्या होता है, कमांड्स होता है जो कि यूज़र इंटरेक्ट करता है, वो हमारा कहलाता है यूज़र इंटरफेस और इंटरफेस। दे आर द टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, दो तरीके के यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, नेक्स्ट होता है GUI, जो बेसिकली आज हम लोग इसी पर वर्क कर रहे होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। ये बहुत पहले ज़माने की बात है जब CLI का यूज़ होता था, आज हम सभी लोग GUI पर वर्क करते हैं। command line interface, the command line interface, the interface that allows you to interact with the computer by typing commands। कह रहा है कि command line interface वो इंटरफेस होता है जिसमें आप सारे कमांड जो हैं टाइपिंग के माध्यम से देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ CLI आर दी DOS, यूनिक्स सेल्स एक्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कमांड लाइन इंटरफेस की। द कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क अकॉर्डिंग टू द गिवन कमांड। अब आप देख सकते हैं ये ब्लैक स्क्रीन, इसमें आप तभी वर्क कर सकते हैं जब आपको टाइप करके आप कमांड देते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स the command dir lists the directory of the contents of the current folder of the computer। सपोज आप DRI कमांड देते हैं और इंटर कर देते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं उनका ये लिस्ट क्या कर देता है, सामने आपको प्रोवाइड कर देता है। Next topic, graphical user interface। The graphical user interface is the type of user interface that allow user to interact with hardware attached to the computer using graphical and the pictures like icons, buttons and windows etc। graphical user interface हम सबको पता है वो इंटरफेस होता है जिसमें आप माउस के माध्यम से किसी भी आइकन्स पे क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, जबकि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको स्पेशली कमांड देना पड़ता है, ठीक है। सो टर्न योर पेज नंबर 27, नो it's 28। विंडो 10 इज़ अ मेजर रिलीज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया विंडो 10 है। इट वाज फर्स्ट रिलीज ऑन 29 जनवरी 2015। तो ये सबसे पहले 2015 में 29 जुलाई को रिलीज़ हुआ था, यानी विंडो 10 आपका 2015 की 29 जुलाई में रिलीज़ हुआ था। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड कम्स विद इंटरेस्टिंग न्यू फीचर्स। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी यूज़र आसानी से इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स अवेलेबल हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। पहला फीचर्स आपका दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र इज़ द न्यू ब्राउज़र इंट्रोड्यूस इन विंडो 10। अब इसमें एक नया ब्राउज़र आया जो कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या क्रोम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको नया इस विंडो 10 को अगर आप यूज़ करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक नया ब्राउज़र आया है। इट हैज़ इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग एज इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप। ये आपको मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अ कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड स्टार्ट मेनू, ये पूरी तरीके से रीडिज़ाइंड स्टार्ट मेनू है। यहाँ पर द टास्क व्यू बटन्स ऑन द टास्क अलाउ यू क्विक स्विचिंग बिटवीन द एप्लीकेशन। आप इसके माध्यम से स्विच कर सकते हैं टास्क व्यू बटन के माध्यम से। टर्न यू पेज नंबर 29। डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स। व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, जब सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम को आप टर्न ऑन करते हैं यानी ऑन करते हैं तो द कंप्यूटर स्टार्ट टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करता है, कंप्यूटर स्टार्ट करने लगता है, लोडिंग करने लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, OS को है अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। दिस लोडिंग ऑफ OS इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। और यही जो आपका लोड होकर मेमोरी से आपका आता है स्क्रीन जो डिस्प्ले करता है वो हमारा बूटिंग कहलाता है। तो यानी कंप्यूटर में जैसे ही आपका ये आप आइकन देखते हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि कंप्यूटर बूट हो गया है पूरी तरीके से। लेट अस फर्स्ट सी हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट। बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद द इंटरफेस दैट अपीयर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये हमारे आइकन्स कहलाते हैं। दे अलाउ यूज़र टू क्विकली एक्सेस दीज फाइल्स। आप इस आइकन से माध्यम से किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को आसानी से
माउस के थ्रू क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन देम। टास्क बार, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एज द फिगर 2.8। इट कंटेन्स बटन फॉर द वेरियस एप्लीकेशन एंड द नोटिफिकेशन। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टास्क बार होता है जिसमें आप कई सारी चीज़ों को आप इस टास्क बार के माध्यम से एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। टर्न यू पेज नंबर नेक्स्ट 30। स्टार्ट बटन इज़ द लेफ्ट मोस्ट बटन ऑन द टास्क बार। ये लेफ्ट साइड में पाया जाने वाला बटन होता है स्टार्ट बटन। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। इसमें आप जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं आप देख सकते हैं। सेटिंग्स एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और मेन्यू अपीयर्स, एक मेन्यू आपको अपीयर्स होता है। दिस मेन्यू इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। Start menu allows you to access program setting files and other features on your computer। स्टार्ट बटन से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस फाइल्स को सेटिंग के माध्यम से जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और अदर्स बहुत फीचर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। सर्च बार, इट इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन। ये आपके स्टार्ट बटन के नेक्स्ट में सर्च बार होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टाइप द नेम ऑफ एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट आप क्या करें, टाइप करें प्रोग्राम्स या किसी भी फाइल्स को, एंड यू कैन बी सर्च द वेब थ्रू द सर्च बार। तो आप उस फाइल्स को आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 31। टास्क व्यू बटन, दिस इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सर्च बार। ये आपके सर्च बार के नेक्स्ट प्लेस होता है। इट अलाउज द यूज़र टू स्विच बिटवीन वेरियस एप्लीकेशन। या यूज़र्स को ये अलाउ करता है कि आप कोई भी वेरियस एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। क्विक लॉन्च बार, इट इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द टास्क बार। ये आपका प्लेस्ड होता है क्या, टास्क व्यू बटन, and is in the center of the task bar. It allows you to add the frequently used application or the folder here and gives access to them। क्विक लॉन्च बटन जो होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन एरिया, दिस इज द प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये आपका टास्क बार के राइट साइड में प्रेजेंट होता है नोटिफिकेशन एरिया। इट डिस्प्ले द सिस्टम एंड नोटिफिकेशन प्रोग्राम्स, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस अटैच्ड। इसमें आपको इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है कि कौन सा डिवाइस आपका अटैच्ड है, वॉल्यूम क्या है, नेटवर्क कनेक्शन का क्या है, date and time। This is the placed after the notification area। नोटिफिकेशन एरिया के जस्ट प्लेस्ड होता है। इट डिस्प्लेज द करंट डेट, ये करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करता है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड लोकेशन एंड फॉर्मेट। आप अपने हिसाब से इसमें डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। Basic operation on the desktop, let us now learn how to perform basic operation on the desktop। left click operation, selecting an icons, click on the icon to select it। you can observe that icon is now highlighted। जब आप क्या करते हैं, किसी भी आइकन पर आप एक बार सेलेक्ट करते हैं तो वो हाईलाइटेड हो जाता है कि आपका ये एप्लीकेशन आपका ओपन होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 32। डीसेलेक्टिंग एन आइकन, क्लिक अगेन ऑन इट। अगर आप फिर से उस पर एक बार क्लिक मार देते हैं टू डीसेलेक्ट एन आइकन, तो आपका आइकन क्या होता है, डीसेलेक्ट। क्लिक ऑन द हाईलाइटेड आइकन्स, इट विल बी डीसेलेक्टेड। सेलेक्टिंग द एडजेसेंट आइकन्स, टू सेलेक्ट द एडजेसेंट आइकन्स सेलेक्ट द फर्स्ट आइकन, प्रेस द शिफ्ट की। यानी आप एक आइकन सेलेक्ट किए, उसके जिस बगल में अगर आपको एक दूसरा आइकन आपको सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आप नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे माउस के माध्यम से, वो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइकन्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन दैट यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले आप जिस आइकन्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस आइकन पर आप सेलेक्ट करें। प्रेस द कंट्रोल की, आप कंट्रोल की आपको प्रेस करना है। एंड क्लिक ऑन ईच आइकन दैट यू वांट टू सेलेक्ट। आप जिस आइकन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करें। ओपनिंग एन एप्लीकेशन फाइल्स फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, टू ओपन अ फाइल फोल्डर एप्लीकेशन जस्ट क्लिक ऑन इट। आप उसको उस पर क्या करना पड़ेगा, दो बार आपको क्लिक मारना पड़ेगा। मूविंग एन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर टू बी ड्रैग्ड और ड्रॉप्ड। आपको अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी आइकन्स को मूव करना है, किसी भी फाइल्स को मूव करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कट
कट पेस्ट एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप अपनी फाइल्स को मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या इसके अलावा आप माउस के थ्रू रिलीज़ करके भी कर सकते हैं। right click operation, right clicking on the icons. If the right mouse button is clicked on the icons, a command menu will pop up with the list of possible commands that can be executed on the icons. Some of the basic and the most command line commands are cut, copy, paste, delete, open, new, properties and etc. ये सारे आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड है, जिसमें आपका कट है। कट में क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी फाइल्स को आप ले जा सकते हैं। कॉपी से आपके डुप्लीकेट बन जाएगा। पेस्ट से आपका क्या होगा कि जिसको भी आपने कट किया है तो वो पेस्ट करने पे वो स्थान पर वो पेस्ट होकर चला जाएगा। कॉपी से आपके डुप्लीकेट हो जाएगा जब आप पेस्ट बटन दबाएंगे। डिलीट से आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल्स आप डिलीट कर सकते हैं। ओपन से किसी भी फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं। right click on the blank area of the desktop. If a right click mouse button is clicked on the blank area of the desktop, a menu with the commands to change desktop setting appears. Some of the options are discussed as follow. आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक जब आप करेंगे तो आपका ये देखिए पॉपअप मेनू उभर करके आपके सामने आएगा। तो पहला आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू, इट गिव्स द ऑप्शन टू चेंज द वे टू आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप के जो भी व्यू होते हैं। सेलेक्ट द वे यू वांट टू आइकन्स द अपीयर्स एंड सी द चेंजेस। इट अलाउज यू टू चेंज द साइज ऑफ द आइकन्स और टू अरेंज आइकन्स। आप साइज चेंज कर सकते हैं। ऑटो अरेंज का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको आप कर सकते हैं। page which is page number 33, short button. This option has the command to short the icons on the desktop. आप शॉर्ट के कमांड के माध्यम से अपने डेस्कटॉप पे जो भी आइकन है उसको आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू शॉर्ट द आइकन्स बाय नेम के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसके साइज़ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। रिफ्रेश, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू रिफ्रेश द डेस्कटॉप। आप रिफ्रेश बटन दबाने पर आप जो भी एप्लीकेशन आपकी ओपन है तो उससे वो रिफ्रेश हो जाती है, स्मूथली चलने लगती है आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश बटन से। दिस ऑप्शंस अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल और फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। न्यू ऑप्शन से क्या होता है, किसी भी फोल्डर को अगर आपको बनाना है तो न्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन फोल्डर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और देन आपको फोल्डर का नाम आपको देना पड़ेगा। तो इन दिस वे आप न्यू ऑप्शन के माध्यम से आप एक नई फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है। पर्सनलाइज, दिस ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज बैकग्राउंड कलर्स एंड थीम्स एक्सेट्रा। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन आपको चेंज करने के लिए जैसे कि क्या चेंज कर सकते हैं, आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं और थीम्स भी। सेटिंग अप अ वॉलपेपर, द स्क्रीन और इमेजेस दैट यू सी इन द बैकग्राउंड ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। कह रहा है कि जो स्क्रीन और इमेज जो आप अपने बैकग्राउंड यानी डेस्कटॉप पे देखते हैं वो हमारा वॉलपेपर होता है। ठीक है। टर्न योर नेक्स्ट पेज। This is page number 34. You can choose a pictures, a solid color or a slide show of a pictures to be wallpaper. अब ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं वॉलपेपर के लिए। पिक्चर्स, क्लिक ऑन द पिक्चर्स एंड ऐड सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स और ब्राउज योर कंप्यूटर्स। सेलेक्ट द पिक्चर्स यू वांट टू सेट अ बैकग्राउंड। जो भी आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक करना है कहाँ पर है, चूज अ फिट एंड सेलेक्ट हाउ यू वांट टू इमेज टू फिट ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है। सॉलिड कलर, click on this to select a single color for a wallpaper. It will give you color options. Slide show, this option allows selecting multiple pictures that keep on changing. The pictures changes after every fixed duration. आपके पिक्चर स्लाइड शो में जितनी भी आप सेकंड के लिए चेंज करने के लिए पिक्चर स्लाइड शो पे देंगे, जितने भी सेकंड का, उतने सेकंड के बाद आपका वो स्लाइड शो क्या करेगा, आपके पिक्चर्स को चेंज कर देगा। क्लिक ऑन द ब्राउज बटन एंड सेलेक्ट पिक्चर्स, सेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन फ्रॉम द चेंज पिक्चर्स एवरी ऑप्शन एंड स्लाइड शो विल बी सेट। नेक्स्ट पेज नंबर 35. Setting up a screensaver. A screensaver appears on the screen whenever the computer is idle or a specified duration of time. स्क्रीन सेवर तब आता है जब आप कुछ मिनटों के लिए आप अपने डेस्कटॉप को बिना टच किए छोड़ देते हैं तो स्क्रीन सेवर अपने आप आपके डेस्कटॉप पे नज़र आने लगता है। क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन फ्रॉम द मेनू ऑन द लेफ्ट साइड, स्क्रॉल डाउन एंड click on the screen saver settings at the top button. The screen saver settings dialog box
box appear. Click on the drop down list and select any screen saver. कोई भी स्क्रीन सेवर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. द प्रीव्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर अपीयर ऑन द प्रीव्यू बटन. प्रीव्यू बटन से आपको क्या करेगा कि वो आपको दिखाएगा कि ये आपका स्क्रीन सेवर दिख रहा है इस तरीके से. सेट द टाइम, जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं, एंड इन द वेट ऑप्शन एंड देन क्लिक ओके. तो इन दिस वे आपका स्क्रीन सेवर आपका डिस्प्ले होने लगेगा आपके कंप्यूटर पर. Save mode and normal mode. If a computer is turned off without following a proper procedure. कह रहा है यदि आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं यानी बंद करते हैं बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, व्हेन यू टर्न ऑन अगेन इट शोज यू सेव मोड. तो फिर क्या करेगा कि वो आपका सेव मोड शो करने लगेगा. यू कैन जस्ट टर्न ऑफ द कंप्यूटर बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर स्टेप एंड टर्न इट अगेन. तो आपको एक प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से आपको अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करना चाहिए. डायरेक्टली कभी भी सिस्टम को बंद नहीं करना चाहिए, वरना वो सेव मोड के लिए आपको बोलेगा. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट. दिस इज योर एक्सरसाइज टाइम. टेक द करेक्ट ऑप्शंस. विंडो 10 वॉज रिलीज इन. विंडो 10 कब रिलीज हुआ था, हमने आपको एक्सप्लेन किया था 2015 में रिलीज हुआ था. अलाउज यू टू क्विकली एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर. कौन आपका फाइल्स और फोल्डर आसानी से क्विकली एक्सेस करने में मदद करता है, आइकन्स होते हैं. नेक्स्ट, टू सेलेक्ट एडजेसेंट आइकन्स प्रेस. अगर आपके बगल वाले आइकन्स को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट. मैंने एक्सप्लेन किया था. डैश ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज बैकग्राउंड कलर एंड थीम्स. ये भी आपने आपको एक्सप्लेन किया था, पर्सनलाइज होता है. इफ़ योर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ विदाउट फॉलोइंग अ प्रोसीजर नेक्स्ट टाइम इट शोज यू, क्या शो करेगा, सेव मोड. अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. विंडो हैज़ अ, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. GUI इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग. स्टार्ट बटन्स एंड टास्क buttons are the part of the task bar. Right clicking on the desktop gives a menu to resize the icons. Next, true and false. When command line interface accept text command. कह रहा है कि कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है वो टेक्स्ट को, कमांड को एक्सेप्ट करता है. यस, हमने आपको बताया था ये ट्रू. विंडो 10 डज नॉट हैव अ स्टार्ट मेनू. कह रहा है विंडो 10 में स्टार्ट मेनू नहीं होता. नहीं, ऐसी बात तो है नहीं. तो दिस इज अ फॉल्ट. आइकन्स रिप्रेजेंट द फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर. कह रहा है कि आइकन्स जो है, जो भी फाइल हमारे सेव्ड होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है. यस, इट इज़ ट्रू. द सर्च बार अलाउज यू टू सर्च द कंप्यूटर एंड वेब. यस, इट्स ट्रू. द पर्सनलाइज ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज बैकग्राउंड कलर. यस, इट्स ट्रू. And the full form you can see here, D. Right, full form of the following: CLI, command line interface; GUI, graphical user interface; and OS, operating system. So in this way all the exercise I have solved as well as explanation. If you like my video and my explanation, please subscribe my channel. And if you want more informative news, so please follow me. Okay.